श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज मनुष्य का जो जीवन है वो उदास है, तनावग्रस्त है, दुखी है, चिंतित है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जीवन में आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। आज हुआ क्या है? आज विज्ञान ने मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। जो जीवन यापन के लिए बहुत श्रम करना पड़ता था मनुष्य को, उस श्रम को बचा दिया विज्ञान ने। तो मनुष्य को और अधिक प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन उसके दुख की, तनाव की, पीड़ा की मात्रा बढ़ती जा रही है। आइए इस पर विचार करें। एक उपन्यास है क्राइम एंड पनिशमेंट। उसमें एक पात्र है, एक छात्र है। वो एक शहर में रहता है। उसके सामने एक बुढ़िया रहती है जो ब्याज का काम करती है। लोगों के कपड़े उतरवा लेती है, लोग रोते रहते हैं, अदालत चली जाती है, लोगों की संपत्ति नीलाम करा लेती है। वो छात्र उसे बार बार देखता रहता है। उसके मन में आता है कि इस बुढ़िया के कोई संतान नहीं, कोई औलाद नहीं, ये मर क्यों नहीं जाती, लोगों का इतना शोषण करती है। तो उसके मन में क्रोध, घृणा, द्वेष उस बुढ़िया के प्रति पनप रहा है। एक दिन उसे आवश्यकता पड़ती है तो अपनी घड़ी लेकर के जाता है। बुढ़िया जितने वो पैसे मांग रहा है 70 रुपये, बुढ़िया देने से मना कर देती है। वो आधे पैसे देने को कहती है। तो उसके हाथ अपने आप बुढ़िया की गर्दन में चले जाते हैं और वो गर्दन दबा देता है। जब बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है तब उसे याद आता है कि मैंने किया क्या। ये क्या बताया जा रहा है? जो अपराध का जन्म होता है वो इसी तरह से होता है। या अपराध, या ये तो एक उदाहरण दिया गया। मनुष्य क्या करता है कि पहले वृत्तियों का पोषण करता है, उन वृत्तियों को खाद पानी देता रहता है। जीवन में बहुत कुछ अचानक घटित नहीं होता। पहले हम वृत्तियों का पोषण करते हैं, उनको सींचते रहते हैं, उनको बढ़ाते रहते हैं, और फिर जीवन में जब कोई घटना होती है तो लोगों को लगता है कि अचानक हुआ। अचानक नहीं है। हमारा किसी से विवाद हुआ तो हमने द्वेष, घृणा, उसके हानि का पोषण करना शुरू कर दिया। और वो जो विचार में चल रहा है, जो अंतःकरण में चल रहा है, वही एक दिन स्थूल घटना के रूप में बाहर दिखाई देता है। तो ये जो प्रक्रिया है हमारे जीवन की, विचारों की, भावनाओं की, संस्कारों की, इसके पोषण की, जब तक हम इस प्रक्रिया को नहीं बदल देते तो हमारा जीवन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, कभी शांत नहीं हो सकता, कभी उसमें उल्लास नहीं आ सकता। और आज क्या है? आज जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो खंडित हो गई है।
वो मनुष्य को डॉक्टर बना सकती है, इंजीनियर बना सकती है, पायलट बना सकती है, प्रोफेसर बना सकती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कहीं मनुष्य को मनुष्य बनाने की पद्धति नहीं है, वो गायब हो गई है। तो अब योग्य व्यक्ति भी, डॉक्टर अगर मनुष्य नहीं है तो वो लापरवाह होकर के शोषण करने लगेगा, पेट में कैंची छोड़ देगा। डॉक्टरी में कोई कमी नहीं है, इंजीनियरिंग में कोई कमी नहीं है, योग्यता में कोई कमी नहीं है, लेकिन मनुष्यता का पोषण नहीं हुआ। हमारी जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति क्यों कहलाती है? उसमें जो विचार पक्ष है, उसका जो आधार है, संसार में ज्यादातर विचार पक्ष को महत्व नहीं दिया जाता, आचार पक्ष को महत्व दिया जाता है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो विचार पक्ष को, उन सनातन मूल्यों को आधार बनाता है जो मनुष्य के अंतःकरण का निर्माण करते हैं। देखिए, एक संस्कृत में एक उदाहरण है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीला न गुणो न धर्म। जिसमें ये नहीं है वो कौन है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मनुष्य के रूप में पशु हैं, और आज क्या है? मनुष्य के निर्माण की पद्धति गायब है। आज सफलता जीवन का मूल मंत्र बन गया है, और सफलता अगर बिना मनुष्यता के आती है तो सफलता भी मनुष्य को प्रसन्नता नहीं दे सकती। रावण सफल नहीं है क्या? रावण सफल है, लेकिन लंका में क्या है? वैभव है, व्यवस्था है, समृद्धि है, वैभव है, व्यवस्था है, समृद्धि है, पर वहां क्या नहीं है? सारे संसाधन हैं, सुख है, सुविधा है। हनुमान जी जब गए तो गोस्वामी जी ने जब लंका का वर्णन किया तो उन्होंने लंका के ऐश्वर्य के वैभव के वर्णन में कोई संकोच नहीं किया। क्या वर्णन कर रहे हैं? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को बने, गने बहु रूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। गजबाज खच्चर स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन है, स्वास्थ्य है, सौंदर्य है, वैभव है, व्यवस्था है, सब कुछ है लंका में। लेकिन लंका में रहने वाले मनुष्यों का मन कुरूप है, और मन अगर सुंदर नहीं है, अंतःकरण व्यक्ति का गंदा है, तो वो मनुष्य नहीं रह सकता। उनको हम राक्षस क्यों कहते हैं? वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? विद्वान नहीं है क्या? आज जिस पढ़ाई लिखाई का गर्व हम कर रहे हैं उससे लाखों गुना आगे हैं वो। उन्होंने तो योग की ऐसी क्षमता प्राप्त कर ली उन लोगों ने। रावण के जीवन में क्या है कि चिर यौवन और दीर्घ जीवन दोनों उसने साकार करके दिखा दिए। आज अंग प्रत्यारोपण सब हो जाते हैं लगभग, लेकिन मन के प्रत्यारोपण का क्या होगा? पांडित्य है, शौर्य है, सारे गुण हैं उसमें,
लेकिन हम उसको जलाए जाने के योग्य मानते हैं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो पशु से भी नीचे राक्षस है। तो जब तक मनुष्यता का निर्माण नहीं होता, रामचरितमानस हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये हमारे अंतःकरण के निर्माण की बात करती है। अंतःकरण के निर्माण की पद्धति क्या है? हम अपने अंतःकरण को कैसे निर्मित करें? वो जीवन के तत्व, वो सिद्धांत, वो भावनाएं, वो विचार, वो जीने का ढंग, वो सारी चीजें जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती हैं, वो भगवान राम के चरित्र में आपको मिलेंगी। लेकिन भगवान राम का जो चरित्र है उसको समझना इसलिए कठिन है कि उनमें चरित्र का पक्ष एक है, ये तो आचार पक्ष हो गया। भाव का पक्ष दूसरा है, प्रेम का पक्ष हो गया। विचार का पक्ष दूसरा है, वो ज्ञान का पक्ष हो गया। और एक पक्ष उनके जीवन में है कृपा का। कृपा का अर्थ है कि जो अयोग्य हैं, जो असमर्थ हैं, उनको भी वही लाभ मिले जो योग्य और समर्थों को मिल रहा है। जैसे एक पुत्र है, पुत्र ने जन्म लिया तो कोई पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन पिता की सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो गया वो। तो भगवान राम के जीवन में मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के जो निर्माण तत्व हैं, आइए एक दो बिंदु विचार करें हम। अयोध्या से जब भगवान राम का निष्कासन हुआ तो उनके जीवन में तीन तत्व प्रकट होते हैं, एक ज्ञान का, एक भाव का, एक आचार का और एक कृपा का। चारों तत्व प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी तो जब रामचरितमानस का वर्णन करते हैं तो रामचरितमानस में उन्होंने 4 घाट बताए। एक के वक्ता शंकर जी हैं, एक के वक्ता काकभूषुंड जी हैं एक घाट में, एक घाट में याज्ञवल्क्य जी हैं और एक घाट में गोस्वामी जी हैं। शंकर जी ज्ञान घाट के आचार्य हैं, काकभूषुंड जी भक्ति घाट के आचार्य हैं, याज्ञवल्क्य जी कर्मकांड के आचार्य हैं और गोस्वामी जी दीन घाट के आचार्य हैं। गोस्वामी जी को कृपा चाहिए, याज्ञवल्क्य जी मर्यादा की बात करते हैं, काकभूषुंड जी शील की, प्रेम की बात करते हैं और शंकर जी भगवान राम के चरित्र में जो ज्ञान का तत्व है उसकी बात करते हैं। तो मनुष्य के जीवन में मनुष्यता बनी रहे, इसका क्या तात्पर्य है, कैसे निर्माण होता है? आप देखिए, छोटी छोटी चीजें जब अयोध्या से भगवान राम को कैकेयी ने स्वार्थ से प्रेरित होकर के मंथरा के भड़काने से प्रेरित होकर के उनके हृदय में स्वार्थ प्रबल हो गया, घृणा और द्वेष ईर्ष्या प्रबल हो गई। गोस्वामी जी ने संकेत किया, भले ही वो त्रेता युग है पर वहां कैकेयी के अंतःकरण में कलयुग प्रवेश कर गया। जब हम किसी का सुख छीन करके स्वयं प्रसन्न होना चाहें तो हम कलयुग की मनोभूमि में बैठे हैं। दशरथ जी तो यहां तक समझौता करते हैं कि तुम भरत को राज्य बना लो, राजा बना लो, माने हमारा लाभ हो जाए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन कलयुग जिसके जीवन में आ जाता है वो अपने लाभ से संतुष्ट नहीं होता, दूसरों की हानि भी उसे चाहिए और हमारा लाभ चाहे बाद में हो, दूसरों की हानि पहले हो जाए। तो भगवान राम ने
अगर वो कह दें कि न्याय मेरे पक्ष में है, स्वार्थ मेरे पक्ष में है, तो धर्म की हानि हो जाए। अगर वो कह दें कि नहीं मैं न जाऊंगा तो प्रेम की हानि हो जाए। और अगर वो ये कह दें कि सारा सुख सारा आनंद अयोध्या में है, तो ज्ञान की हानि है। अब थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण हो जाए। भगवान राम जब चले कैकेयी के पास, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुकुल दीपक चले लवाई, उनको दीपक के रूप में चित्रित किया गया। दीपक देश काल व्यक्ति तीनों के भरोसे, फिर जाकर के देखा तो मणि, फिर अंत में मन मुस्काए भानुकुल भानु और राम सहज आनंद निधानु। व्यक्ति की कल्पित मान्यता है, आनंद का केंद्र उसके स्वयं अंदर है। अगर बाहर से परिस्थिति हमें दुखी कर सकती है, घटनाक्रम और परिस्थिति, ये उसी घटनाक्रम में उसी परिस्थिति में कुछ लोग शांत रहते हैं, कुछ व्याकुल हो जाते हैं। तो हमारा अंतःकरण मन स्थिति कैसी है, वो बाहर के घटनाक्रम को कैसे देखती है, कैसे बदल लेती है। जैसे गीता का सिद्धांत क्या है कि गीता में ये है कि मन स्थिति अपनी स्थिर रखो। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा ही यही है कि घटनाक्रम चाहे जो हो, बाहर की परिस्थिति चाहे जो कुछ हो, पर हमारे अंतःकरण की शांति को न भंग कर पाए। तो भगवान राम इस रूप को भी दिखाते हैं कि कैकेयी उनके जीवन में तूफान लाना चाहती हैं, पर उनका अंतःकरण शांत है, उद्विग्न नहीं है। आनंद का केंद्र वो स्वयं है। तो जब तक हम सुख दुख में दूसरों के पराधीन हैं, दूसरे चाहें तो हमें सुखी कर दें और दूसरे चाहें तो हम दुखी कर दें, जब तक हम इस स्थिति में हैं तो हमारे अंदर बोध का विकास नहीं हुआ, ज्ञान का विकास नहीं हुआ, विचार का विकास नहीं हुआ। तो ज्ञान की दृष्टि से ये परिभाषा है भगवान राम की कि व्यक्ति का जो आनंद है वो निरपेक्ष है, वो सापेक्ष नहीं है, और किसी वस्तु पर टिक जाएगा, व्यक्ति पर टिक जाएगा, घटना पर टिक जाएगा, परिस्थिति पर टिक जाएगा, तो वो निरपेक्ष न रह करके सापेक्ष हो जाएगा। ये ज्ञान का पक्ष है। प्रेम का पक्ष क्या है? प्रेम का पक्ष ये है कि जिससे हमने जो प्रेम, जो आनंद, जो भावना उन्होंने हमारे साथ रखी, हमें इतना प्रेम दिया, तो हमें भी उसी भावना से, उसी प्रेम से उसको आदर पूर्वक लौटा देना है। प्रेम का अर्थ क्या है? समर्पण, अपने को मिटा देना। तो भगवान ने यहां क्या किया कि पुत्र बन गए और माता पिता की इच्छा के लिए स्वयं को मिटा दिया। ये प्रेम का पक्ष है। और धर्म का पक्ष क्या है कि पुत्र की एक मर्यादा है कि उसने जो ऋण लिया माता पिता से सेवा के रूप में, सुविधा के रूप में, पालन पोषण के रूप में, तो माता पिता के वचनों का पालन करना, उनका ऋण चुकाना, कृतज्ञता अर्पित करना, ये धर्म का पक्ष है। और कृपा का पक्ष क्या है कि भरत छोटे भाई हैं, वो मेरे प्राण हैं। कई भेद पैदा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान राम ने भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, तो ये जो है कृपा का पक्ष है। तो चारों पक्ष एक साथ भगवान राम के जीवन में प्रकट होते हैं। और मनुष्य के जीवन में अगर इन पक्षों में कोई भी पक्ष न्यून हो जाता है तो मनुष्यता जो है
उसकी घट जाएगी। चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी काल हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, व्यक्ति की मनुष्यता पर चोट नहीं आनी चाहिए। मनुष्य राष्ट्र का नागरिक भी है तो उसके राष्ट्र के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर की उपासना भी उसका एक भाग है। तो कहने का अर्थ ये है कि अंतःकरण का जो निर्माण है, आज सारा का सारा ध्यान व्यक्ति को रोबोट बनाने में है। वो ऐसा व्यक्ति बने जो जीवन भर नौकरी करे, किस्तें भरे, और जीवन में कोई आनंद नहीं है, दबाव है उसके। आज की शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्हें हम विद्वान कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, वो मनुष्य को मनुष्य बनाने की शिक्षा ही नहीं दे रही। वो तो मनुष्य को रोबोट बना रही हैं। वो वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सीए बन जाए, वो कुछ व्यक्ति को प्रोडक्टिव बनाना चाहती हैं। जीवन प्रोडक्ट नहीं है। जीवन मनुष्य को आनंद प्राप्त करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए, ईश्वरत्व प्राप्त। देखिए, सारे धर्मों में हमने मनुष्यता को इस ऊपर तक पहुंचाया है। इस देश ने, संसार का कोई धर्म ये नहीं कहता। वो कहता है ईश्वर का दूत आया, ईश्वर के मैसेंजर आए और ये मैसेज दे करके चले गए। हमारी संस्कृति कहती है कि नहीं, मनु राज्य छोड़ देते हैं, सारी सुख सुविधाएं, सारा कैरियर छोड़ देते हैं। क्यों? कि मनुष्य को वो रसायन मिले जो हमेशा मनुष्य बन सके। तो वो ईश्वर को मनुष्य बनाने की साधना करने चले जाते हैं। तो हमारे देश में मनुष्यता इतनी ऊपर उठी कि वो बड़े साहस के साथ कह सकती है कि ईश्वर हमारा पुत्र है, ईश्वर हमारा बंधु है, ईश्वर हमारा शिष्य है। हमने ईश्वरत्व और मनुष्यत्व को एक कर दिया। तो वो जब ईश्वर मनुष्य बन करके आता है तो मनुष्य में जो विकृतियां हैं, सत्ता का लालच है, काम का अनियंत्रण है, लोभ का अनियंत्रण है, अयोध्या में तो एक बार घटित हुआ। आप देखिए अयोध्या में क्या घटित हुआ कि मंथरा दासी है। लोभ हमारे जीवन में दास बन करके निवास करे, लोभ हमें सुख पहुंचाए, हमारी सेवा करे, और लोभ हमारा स्वामी बन करके हमारे ऊपर बैठ जाए और हम लोभ के दास हो करके उसके नौकर हो जाएं और पूरा जीवन धन इकट्ठा करने में गंवा दें। तो अयोध्या में तो एक दिन के लिए लोभ स्वामी बना और कैकेयी उसकी दासी बन गई, भले ही एक दिन के लिए बनी। और हमारे जीवन में तो लोभ नित्य हमारे जीवन का शासक है। तो लोभ जब दास के स्थान पर हमारे जीवन में स्वामी बन जाता है तो हमें मनुष्यता से भटका देता है। नारद जी के जीवन में क्या हुआ कि एक दिन काम उनके जीवन में सवार हो गया और हमारे जीवन में काम स्वामी बन करके हमेशा बैठा है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो वृत्तियां हैं, ये हमारे जीवन में शासक बन करके न रहें, ये हमारे जीवन में आए और दास बन करके रहें। और जब इन वृत्तियों को हम दास बनाना सीख जाते हैं, काम हमारे जीवन में रहे, हमारी इच्छा से चले, क्रोध हमारे जीवन में आए, हमारी इच्छा से चले,
लोभ हमारे जीवन में आए, हमारा दास बन करके रहे, हमारी सेवा करे, हमें सुख पहुंचाए। तो वृत्तियों का जब हम सदुपयोग करना सीख जाते हैं और वृत्तियों के स्वामी हो जाते हैं। अब देखिए, भगवान राम वृत्तियों के स्वामी हैं। उन्हें अयोध्या से निकाला गया, उन्हें एक भी दुख नहीं। कई को लगता है कि बड़ा दुख होगा इनको, इनके चेहरे में उदासी आ जाएगी, आक्रोश हो जाए, हो सकता है विद्रोह की भी कोशिश करें। लेकिन भगवान राम ने क्या किया कि उस दुख को सुख में बदलने की कला में वो निपुण है। तो मनुष्यता यही है कि हम पृथ्वी में भार रूप न रहें। मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, ये हमारे जीवन में न हो। और यही हमारी संस्कृति का संदेश है कि मनुष्य स्वयं के जीवन में तृप्ति, आनंद और पूर्णता प्राप्त करे और दूसरों के जीवन में भी संतोष का, तृप्ति का, शांति का साधन बने। हम स्वयं अशांत हों और दूसरों को अशांत कर दें, स्वयं दुखी हों और दूसरों को दुखी कर दें। इसीलिए आप देखते हैं कि अयोध्या में पहले आचार पक्ष को न लेकर के विचार पक्ष को लिया गया। पहले भगवान राम ने कैकेयी और मंथरा, ये दो रोगी हैं, इनके दो के रोग को पहले दूर किया। कैकेयी के लोभ को हराया त्याग से, कैकेयी के क्रोध को हराया प्रेम से, कैकेयी के आशंका को हराया विश्वास से। कैकेयी सोचती हैं कि राम पहले न बदले होंगे, पर अब बदल गए हों। लेकिन जब गए तो भगवान राम सबसे पहले कैकेयी से मिले। तो मनुष्य वो नहीं है जो क्रोध का उत्तर क्रोध से देता है, लोभ का उत्तर लोभ से देता है, काम का उत्तर काम से देता है। हमारे जीवन में यही है। तो जो मनुष्यता के तत्व हैं वो सारे भगवान राम के जीवन में हैं। और जब भगवान राम का जीवन हमारे जीवन में अवतरित होता है, रामायण पढ़ना भी ठीक है, अपने विचारों का पोषण भी ठीक है, लेकिन भगवान राम हमारे जीवन में विचार बन करके, भाव बन करके, आचार बन करके, सारे रूपों में हृदय में बैठ जाएं और हमारे व्यवहार में प्रकट हो जाएं, हमारी भावना में प्रकट हो जाएं, हमारे चिंतन में प्रकट हो जाएं। तो ईश्वर का अवतार जब तक हमारे अंतःकरण में नहीं हो जाता, हमारे भावना में, हमारे विचार में, हमारे संस्कार में, हमारे व्यवहार में जब तक ईश्वर तो प्रकट नहीं होता, तब तक हम पूर्ण मनुष्य होने के अधिकारी न होंगे। और मनुष्यता की जो उपलब्धि है, ईश्वरत्व कह लीजिए या पूर्णता कह लीजिए, आनंद कह लीजिए, आनंद, प्रेम, तृप्ति, ये हमारे जीवन में वो तब होगी जब हम भगवान राम के चरित्र को उतारेंगे। बोलिए सियावर राम।